हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। और आज हम आप लोग को अग्निवीर एवं अन्य डिफेंस एकेडमी जो भी डिफेंस का एग्ज़ाम है उस सारे के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। आप देख रहे होंगे, दिख रहा होगा आपको प्रमुख कप एवं ट्रॉफियाँ, जो आपके हर एक एग्ज़ाम में एक सवाल मिलता ही मिलता है। और उससे फिर हम आप लोग को जो प्रीवियस वीडियो में हम एक दे चुके हैं उसको देखिए। और उसके बाद फिर से है यहाँ खेल और खिलाड़ियों की संख्या है और खेल एवं ट्रॉफियाँ, उसके बारे में हम लोग देखेंगे आज। और हर एक एग्ज़ाम के लिए पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है, एक दो सवाल यहाँ से मिलते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसी पॉइंट्स को देखते हैं और लास्ट में हम साइड हो हट जाएंगे, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे उसका आपको रिकॉल करने में सहायता मिलेगा। आप अपने हाथ से लिखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आज देखते हैं हम लोग कप व ट्रॉफियाँ, यानी जितने भी प्रमुख खेल हैं उसको हम लोग सारा कंप्लीट करने की कोशिश किए हैं। तो पहले जो है क्रिकेट से संबंधित देखिए, एक आईपीएल होता है जो आप लोग जानते हैं, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, शारजाह कप ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है और एसेज कप। ये जो है एसेज सबसे पहले मतलब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेलना शुरू हुआ था ये, और अभी भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही खेला जाता है ना। कौन सा? एसेज कप, ठीक है। और रणजी ट्रॉफी तो आप लोग जानते होंगे। तो आपके पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये इतना क्रिकेट में आपको एनी हाउ याद होनी चाहिए। नहीं चलिए, तो आईपीएल, शारजाह कप, दिलीप ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, एसेज कप और रणजी ट्रॉफी, ये सारे किससे रिलेटेड हैं? क्रिकेट से। उसके बाद आपसे पूछता है हॉकी, भारत का राष्ट्रीय खेल का क्या है? हॉकी। और हम जितने भी प्रमुख देश हैं और उसके राष्ट्रीय खेल वो सारे भी हम करवा चुके हैं आपके प्रीवियस वीडियो में, वो आप जाइएगा प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा यूट्यूब चैनल के। आगे देखिएगा हॉकी से रिलेटेड क्या क्या है। तो आगा खां कप, रंगास्वामी कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, वेलिंगटन ट्रॉफी, ये सारे किससे संबंधित है? तो हॉकी से। चार है, आप याद रखिएगा, ये चार किससे? हॉकी से। आगे देखिएगा आप डुरंड कप, ये आपका फुटबॉल से। रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप और यूरो कप। जितने भी यूरो कप मतलब कि बहुत सारा यूरोपियन कंट्री है, वहाँ आपको क्या देखा जाता है? फुटबॉल। और हमने बहुत सारा जैसे रूस, ब्राज़ील, ये सारे देशों का हमने बताया कि क्या राष्ट्रीय खेल है, सबका फुटबॉल है। तो जितने भी अभी भी वहाँ का करेंसी यूरो चलता है लगभग 19 कंट्री में, तो वो सारे का मैक्सिमम जो है कौन सा गेम है? तो फुटबॉल है। आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आगे हम लोग देखिए और भी रिलेटेड बहुत सारा है, यहाँ से आपके इम्पॉर्टेंट है। इतना बातें जो हैं आप हो सकता है कि एग्जाम में आप तुक्का लगा या किसी भी तरीके से आपका संभावना है कि सही हो सकता है, लेकिन इधर का जो है 16 से 25 तक ये वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सिंगल ट्रॉफी है और एग्जाम में बहुत बार बनता है। जैसे आपका सवाल है पहले 16 नंबर डेविस कप, तो डेविस कप आपका किससे रिलेटेड है? टेनिस से। डेविस कप टेनिस, एजरा कप पोलो, एजरा कप पोलो। और यही है आगे है फीफा विश्व कप, किससे संबंधित है? फुटबॉल। फीफा फुटबॉल। आपका है एमसीसी मुरगप्पा गोल्फ कप ना, यहाँ देखिए गोल्फ जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको कंफ्यूजन डालेगा क्योंकि गोल्फ है और वहाँ ऑप्शन में भी गोल्फ मिल सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये किससे संबंधित है? हॉकी से। आपका डर्बी कप, ये किससे? घुड़दौड़ है ना, हॉर्स रेसिंग होता है जिसमें ये गेम खेला जाता है। तो क्या है गेम का नाम? घुड़दौड़। किससे संबंधित कप क्या है? डर्बी। राधा मोहन कप पोलो और सुधीरमन कप बैडमिंटन। अच्छा, बैडमिंटन में आपको और भी दिखेगा, जैसे एक नीचे दिख रहा होगा थॉमस कप और उबेर कप। तो थॉमस कप जो है वो पुरुष से संबंधित है। पुरुष जो मेन खेलते हैं, तो मेन जो खेलते हैं बैडमिंटन वो कौन सा कप? थॉमस। और उबेर कप है जो वो भी किससे संबंधित है? बैडमिंटन, लेकिन किसके लिए है? महिलाओं के लिए है ये, है ना। तो महिलाओं में जो बैडमिंटन होता है उसका कौन सा कप है? तो उबेर कप। और अगर पुरुष के लिए बोलेगा तो थॉमस कप। लेकिन सभी के लिए कॉमन है, वो कौन सा है? सुधीरमन कप। सुधीरमन क्या है? कॉमन है, मतलब इसमें पुरुष और दोनों खेल सकती है। वर्धमान ट्रॉफी जो है वेट लिफ्टिंग में, है ना, मीराबाई चानू जीती ना इस बार,
तो भारोत्तोलन में वेट लिफ्टिंग किससे संबंधित है? इसी को वेट लिफ्टिंग को ही क्या बोला जाता है? भारोत्तोलन हिंदी में। और ये कौन सा ट्रॉफी है? वर्धमान ट्रॉफी। राइडर कप और वॉकर कप दोनों इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में सवाल बनते हैं। कभी ऐसा नहीं कि या में नहीं पूछेगा आपका, ये अलग अलग कप है, राइडर कप अलग है और वॉकर कप अलग है, लेकिन हमने जगह की वजह से हम आपको राइडर कप और वॉकर कप एक ही साथ लिखा, क्योंकि दोनों कप जो है गोल्फ गेम से रिलेटेड हैं। तो राइडर कप पूछेगा कि राइडर कप किस खेल से संबंधित है, तो क्या मारिएगा ऑप्शन में? गोल्फ। वॉकर कप गोल्फ। थॉमस कप हाँ पुरुष के लिए बैडमिंटन ना, और उबेर कप महिलाओं के लिए। चलिए और बोलेगा सुधीरमन कप बैडमिंटन। तो चलिए एक बार हम लोग इधर देखिए, फिर से एक बार एक बता दीजिएगा हमें, फिर हम लोग जंप करेंगे दूसरे टॉपिक पे। आईपीएल, शारजाह, दिलीप, देवधर, एसएस, रणजी, ये सारा कितना है? 6 है ना। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। आपका जो है हॉकी से 4 याद रखिएगा एटलीस्ट, आगा खा कप, रंगास्वामी कप, ध्यानचंद ट्रॉफी और वेलिंगटन कप। किससे संबंधित है? हॉकी से। आगे आ जाते हैं तो फुटबॉल से संबंधित है डुरंट कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, यूरो कप। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। एक फुटबॉल में और इंपॉर्टेंट है मर्डेका कप, मर्डेका यहां लिखते हैं मर्डेका कप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछता है। हैं तो बहुत सारा, जूल्स रिमेट भी है, लेकिन कि वो सारा सवाल पूछता है, बहुत पुराने बुक में पूछता था। जैसे आप पुराने बुक कोई भी उठा के देखिएगा तो आपको जैसे जूल्स रिमेट पूछता था, लेकिन अब ज़्यादा नहीं पूछता है, अभी हाईलाइटेड में यही सारा रहता है। चलिए डेविस कप किससे है? टेनिस। एजरा, फीफा, एमसीसी मुरुगप्पा गोल्फ कप, डर्बी, राधा मोहन, सुधीरमन, वर्धमान, राइडर और वॉकर बोलेगा, राइडर वॉकर दोनों तो गोल्फ, थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन। चलिए अब ये हम लोग आप लोग को उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड टॉपिक, जिसका नाम क्या है? प्रमुख खेल और खिलाड़ियों की संख्या। यहाँ से सवाल बनता है, और आप लोग को जो आप लोग लगभग गेम खेलते हैं, तो जो गेम आप खेलते हैं जिससे आप बहुत अभ्यस्त हैं, वो गेम का तो आप जानते हैं कि कितना खिलाड़ियाँ होता है। जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, इस सब के बारे में जानते हैं आप लोग, लेकिन कुछ कुछ ऐसे गेम हैं जो हम लोग नहीं खेलते हैं, ठीक है। जैसे अमेरिका का गेम हो गया बेसबॉल, तो हम लोग तो नहीं खेलते, लेकिन उसका पूछेगा आपसे सवाल कि बेसबॉल में कितने खिलाड़ी, समझ गए? खो खो में कितने खिलाड़ी, तो आपको ये याद रखना होगा, जो आप नहीं खेलते हैं लेकिन वो भी सवाल बनता है, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। तो आपको याद रखना है बेसबॉल, खो खो में कितना खिलाड़ी? 9 खिलाड़ी। बेसबॉल और खो खो में 9 खिलाड़ी। 11 किस में है? फुटबॉल में, हॉकी में, क्रिकेट में। फुटबॉल में, हॉकी में, क्रिकेट में 11 प्लेयर, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर, बास्केटबॉल में, रग्बी फुटबॉल सबसे ज्यादा प्लेयर ना किसमें? रग्बी फुटबॉल, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जिम्नास्टिक में 8, जिम्नास्टिक में कितना प्लेयर? 8। कबड्डी, नेटबॉल, हैंडबॉल, वाटर पोलो, ये सारे में 7 ना। किसमें? कबड्डी में, नेटबॉल में, हैंडबॉल में और वाटर पोलो में कितना? और केवल पोलो बोलेगा तो 4, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7। ये अलग अलग गेम है, कभी केवल कबड्डी पूछ सकता है, केवल नेटबॉल पूछेगा, हैंडबॉल पूछेगा, वाटर पोलो पूछेगा, अलग अलग करके ना, लेकिन सब में प्लेयर की संख्या सेम है, इसलिए हमने एक जगह पे लिखा है। समझ आया? तो ऐसे करके सवाल बनेगा आपसे। आगे जो है बैडमिंटन, लॉन टेनिस या टेबल टेनिस, उसमें 1 या 2 है ना। गोल्फ में कोई भी मतलब कई खिलाड़ी भी एक साथ खेल सकते हैं। कौन सा गेम में? गोल्फ में। अभी गोल्फ से रिलेटेड हम लोग ट्रॉफियां पढ़े थे, कौन कौन सा पढ़े थे हम लोग? गोल्फ में क्या क्या पढ़े? अभी राइडर कप और वॉकर कप पढ़े थे ना। तो वही गोल्फ है, इसमें कई खिलाड़ी एक साथ खेलते हैं ना, तो इसीलिए इसमें फिक्स नहीं रहता है, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। पोलो में कितना? 4। तो याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछता है, कंफ्यूज नहीं होगा पोलो और वाटर पोलो में, क्योंकि पोलो में 4 और वाटर पोलो में 7। अच्छा हाँ, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, POLO, पोलो देखिए कैसे, कितना लेटर मिलके बना हुआ है? 4, तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या 4, ऐसे याद रख सकते हैं। वाटर पोलो में 7, ठीक है। तो बेसबॉल और खो खो में, हाँ
खो खो एक गेम का नाम है ना, क्या है, गेम का नाम है। तो बेसबॉल खो खो में 9 प्लेयर, और ऐसे बोलते हैं बेस के खो खो ना, तो याद रखिएगा 9 ना। चलिए, फुटबॉल हॉकी क्रिकेट में 11, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5, रग्बी फुटबॉल, जिम्नास्टिक, कबड्डी, हैंडबॉल, नेटबॉल, वाटर पोलो, बैडमिंटन, हाँ जितना भी बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस 1 या 2, गोल्फ में कई खिलाड़ी एक साथ, याद रहेगा, पोलो में 4, क्योंकि पोलो 4 अक्षर से मिलके बना ना, 4 लेटर्स है ना इसमें। तो ये है आपका बहुत सारा इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से आपको देखने में छोटा लग रहा होगा, लेकिन हर एक एग्जाम में ये सवाल बनते हैं। तो इतना आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिखिएगा अपने कॉपी में, और फिर इसको रिपीट करने की कोशिश करिएगा, या फिर इसको वीडियो को अगेन आप देखने की कोशिश कीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको रिबैक करिएगा तो आपको रिकॉल होगा और याद रहेगा, आपके एग्ज़ाम में इसका आपका फ़ायदा दिखेगा। तो बस इसको नोट जरूर कीजिएगा, और जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो वो लेके आप इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए, धन्यवाद।